हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रैकन। सो इस वीडियो में मैं सुमंत आप सभी को स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट वन, आरआरबी पीओ इंटरव्यू गाइडेंस। सो जैसे कि अभी हमारा 19 फरवरी से हमारा आरआरबी पीओ का इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है, राइट। सो इसके लिए जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है आप सभी ऑलरेडी, आपको जो टेक्निकल नॉलेज, बैंकिंग का कोर नॉलेज वो वाला तो आपको पता ही होगा। उसके साथ ही हम ये जो आरआरबी पीओ इंटरव्यू सीरीज़ में आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या अपार्ट फ्रॉम द नॉलेज, जो कि आप सबको पता ही होगा ऑलरेडी 2 to 3 डेज अभी बाकी है। सो इसके साथ ही आपको क्या क्या जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और वो जो पॉइंट्स है वो हमें पता ही नहीं चलता है कि कब हो जाता है, राइट। सो ये वाला वीडियो आप पूरी देखिए, और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम बैक टू बैक कुछ और भी वीडियो चलाएंगे जो कि आपका आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ एनी टाइप्स ऑफ इंटरव्यू में आपको हेल्पफुल रहेगा। और ये वाला वीडियो जो है बाइलिंगुअल रहेगा, पहले हम हिंदी पार्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको इंग्लिश में भी ये वाला मिल जाएगा। सो स्टार्ट कर लेते हैं। सो इसमें जैसे कि हमने बोले थे कि हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू इन द इंटरव्यू अपार्ट फ्रॉम योर नॉलेज। सो आप जो भी नॉलेज चेक होगा वो तो बाद में होगा, पर जब आप इंटरव्यू रूम में आप एंट्री करेंगे, राइट, उस टाइम से, जब भी आप एंट्री करेंगे उस टाइम से आपको वो बिहेवियर, आपका क्या एटीट्यूड है, क्या आपका बॉडी का जो मूवमेंट है वो सब, और आप कैसे, ऐसे कि आप कैसे आप जो डोर है उसको कैसे आप क्लोज करते हैं, राइट, और कैसे आप चेयर को पकड़ते हैं और चेयर के ऊपर बैठते हैं, और आप अपना हैंड का मूवमेंट कैसे करते हैं और आप कैसे बैठते हैं, पूरी आपका जो बॉडी मूवमेंट है वो फुल्ली आपका डिपेंडेबल है बिफोर द नॉलेज चेक। सो उसके ऊपर आपको थोड़ा एक्टिव करना पड़ेगा। और उसके लिए हमने अपना जो एक टेलीग्राम चैनल है उसमें एक इंटरव्यू के लिए टेलीग्राम चैनल बनाया है। आज हमने एक लाइव जूम क्लास किए थे, उसमें हम जो एस्पिरेंट्स है उनका जो नॉर्मल क्वेरीज रहता है, क्योंकि हम ऑलरेडी अपने प्री दे दिए हैं, राइट, और आप अभी मेंस भी क्लियर कर चुके हैं, इतने वाला टॉप कंपटीशन के बाद भी आप अभी पहुंचे हैं पीआई लेवल में। जस्ट सोचिए, आप फर्स्ट वन स्टेप अहेड, राइट, वन स्टेप आपका बचा है टू द गेटिंग द सक्सेस। सो इस बीच में आपको इसमें कोई भी अपना बस 100% दे देना है, राइट, आपको बस अपना 100% दे देना है इसमें, और एफर्ट देना है बस। सो उस एफर्ट के लिए हमने इसीलिए वाला सीरीज स्टार्ट किए हैं, सो दैट आपको ये हेल्पफुल रहेगा। सो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम बस कुछ ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ एडिंग वीडियो डिस्कस कराएंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, आप जब बैठ जाएंगे चेयर में उस टाइम से जब आप बोलेंगे मे आई कम इन सो दे विल अलाउ यू, सो आफ्टर देन आप आके चेयर के पास खड़े हो जाएंगे, ये वाला चेयर है और आप आके खड़े होंगे, देन मे आई सीट सर आप बोल सकते हैं। और पैनल क्या करते हैं ना, आपको डायरेक्ट बोल देंगे प्लीज़ सिट, राइट। अगर आपको पैनल डायरेक्ट बोल देते हैं कि जी प्लीज़ सिट, देन आप बैठने से पहले आप बोल लीजिएगा थैंक यू सर, राइट। सो थैंक यू सर, एवरी सेंटेंस आप कुछ भी बोलिए उसमें आपको जो सर मेंशन करना कंपलसरी है। अगर सर है तो सर मेंशन करना, आपको पहले देख लेना है कि मिडिल में कौन बैठा है। जैसे कि आपका पैनल ऐसे रहेगा, लेट मी शो यू दिस। आपका पैनल यहाँ पर ऐसे 4 जन अगर बैठे हैं, ठीक है, पकड़ लीजिए 5 जन बैठे हैं, आप यहाँ से एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका चेयर है, यहाँ पर आप जाके बैठ गए खड़े हो गए और वो बोले कि प्लीज़ सिट। सो आप बैठने से पहले आपको बोलना है थैंक यू सर। अगर यहाँ पर कोई फीमेल बैठे हैं, पैनल का हेड है, जो बीच में बैठे होंगे उन पैनल का हेड रहेंगे, राइट। सो आपको बोलना है थैंक यू मैम। सो ये वाला कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। इसके अलावा जब आप बैठ गए, राइट, सो आपको डायरेक्टली ऑब्वियसली फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपको अगर आप नर्वस फील कर रहे हैं देन आपको वो बोलेंगे प्लीज़ रिलैक्स, मतलब आपके साथ वो फ्रेंडली बिहेव करेंगे। आपको ये सोचने वाला ज़रूरत नहीं है कि वाला कुछ ज़्यादा हार्ड होने वाला है, बस आपका नॉलेज चेक हो रहा है, ठीक है। इंटरव्यू प्रोसेस कुछ नहीं होता है, एक फॉर्मल, हम जैसे फ्रेंड के साथ बात करते हैं दैट इज़ इनफॉर्मल, राइट। आप अगर इंटरव्यू का टाइप बोलेंगे, एक होता है इनफॉर्मल जो हम फ्रेंड दूसरों के साथ बात कर लेते हैं, और हमारा जो जॉब का हो जाता है वो क्या होता है, फॉर्मल। सो ये वाला इंटरव्यू प्रोसेस जो है फॉर्मल टॉकिंग है बस, राइट। तो वो कुछ आपको पूछेंगे, आपको बस आंसर देना है। सो उस बीच में जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, आज हमने डिस्कस किए हैं, जैसे कि टेल अबाउट योर सेल्फ।
आपको नॉर्मली हमें पढ़ते हैं कि टेल अबाउट योर सेल्फ, राइट। सो क्वेश्चन भी ऐसे भी हो सकता है, आपका नाम क्या है, अगर ये जैसे कि आपका आरआरबी का इंटरव्यू है, सो इसमें हिंदी भी अलाउड है और इंग्लिश भी। ऐसा कोई नहीं कि आप कोई भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, सो पैनल आपको उसी लैंग्वेज में पूछेगा। सो इसके लिए कोई इशू नहीं है। सो जैसे कि आपको हिंदी में पूछेंगे, आप अपने बारे में कुछ बताइए, आपका नाम क्या है, आप अपना नाम बताएंगे। अगर आपको डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं कि टेल अबाउट योर सेल्फ, अगर आपको एक ही पॉइंट पूछ रहे हैं कि आप अपना नाम बताइए, बस आप अपना नाम ही बताएगा, राइट। और उसके बाद जो भी पूछ रहे हैं जैसे कि आपको पूछेंगे उसी हिसाब से। अगर आपको इन न्यूट्रल पूछ रहे हैं टेल अबाउट योर सेल्फ, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सो और एक क्वेश्चन आ जाता है हमारा, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सो उस टाइम में आपको फुल डिटेल्स बोलता जाना है। इसके बाद हम और एक वीडियो लाएंगे जिसमें कि हम फोकस करेंगे कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आपको इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में क्या क्या मेंशन करना है, क्योंकि ये जो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ है ना, ये आपका जो इंटरव्यू है इसको ही वो कंट्रोल करेगा, फुल इंटरव्यू को। आप जैसे बोलेंगे उसी के हिसाब से, आपको ऐसा कुछ मेंशन नहीं करना है कि जो आपको लाइन से डाइवर्ट करा देगा, ठीक है। सो ये वाले भी हम करा लेंगे इस बीच में। इसके बाद और कुछ, जब आप बैठेंगे सबको थैंक यू बोलेंगे, उसके बाद जब होगा आपको बस इम्पोर्टेंट है कि आई कांटेक्ट बना के रखना है। जब आपको कोई भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि आपका ऐसे 4-5 पैनल बैठे हैं, आप यहाँ पर बैठे होंगे, सो आपको जब नॉर्मल क्वेश्चन जा रहा होगा ना आपके, जैसे कि आपको ये पूछे, तो आपको इन्हीं के साथ आई कांटेक्ट भी रखना है, उसके साथ इनके तरफ थोड़ा जाना है और इनके तरफ थोड़ा जाना है। ऐसे नहीं कि आपको हेड मूवमेंट होगा, आपका आई मूवमेंट होना चाहिए, राइट। सो आई कांटेक्ट रखना है। अगर ये पूछें तो आपको क्या फोकस करना चाहिए, इनके ऊपर, राइट। सो इम्पोर्टेंट है कि आपका आई कांटेक्ट, राइट। आई कांटेक्ट ही आपको इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा ऐसा क्वेश्चन कुछ आ सकता है जो आप प्रिपेयर किए होंगे और आपको याद नहीं रहेगा। और इम्पोर्टेंट थिंग है, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको आप मॉकअप नहीं मत करिएगा, मतलब याद करके मत जाइएगा, नहीं तो आप ऐसा नहीं कि फंस जाएंगे, शायद फंस सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू जो है वो अनएक्सपेक्टेड है। उसमें आपका नॉलेज नहीं चेक किया जाता है, उसमें आप कैसे बिहेव करते हैं वो चेक किया जाता है, राइट। सो कुछ कुछ टेक्निकल चीज़ को आप याद रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, राइट। और इसके अलावा आपका क्या होना चाहिए, जब आप नर्वस हो जाते हैं, स्माइलिंग फेस यू हैव टू मेंटेन इट। आपको नेक्स्ट कुछ दिन के लिए आपको मिरर के सामने जाना है, कुछ भी आप सोच लीजिए कि आपको पूरा प्रेशराइज सिचुएशन है, कन्फ्यूजन है, फिर भी आपको स्माइल करना है, राइट। स्पेशली हैविंग स्माइल वेयर यू आर नर्वस इंटरनली। आप इंटरनल नर्वस है, आपको पता चले क्या होगा क्या नहीं, ऐसा चलता ही रहेगा। आप जब अपने साथ 20-30 जन को देखेंगे ना, आप कंफ्यूज हो ही जाएंगे, नो इशू। सो एट दैट पॉइंट आपको इंटरनल जब नर्वस रहेंगे तब आपको स्माइल रखना पड़ेगा, एंड कन्फ्यूजन के साथ भी आपको स्माइल करना पड़ेगा। यू शुड, मतलब आपको कॉन्फिडेंट फील कराना है उनको कि हाँ आप तो एटलीस्ट ट्राई तो कर रहे हैं। सो इसीलिए हैव द स्माइल, इट वर्क्स इन ए गुड वे। सो आपको फेस में जो स्माइल है, आप इसको कैसे इंप्रूव कराएंगे, आपको बस अभी मिरर के सामने जाना है, आप टेल अबाउट योरसेल्फ करिए, थोड़ा बातचीत करिए अपने से। सो आप इमेजिन कर सकते हैं, राइट। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो चैनल है उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि 1-2 मॉक इंटरव्यू कराने के लिए, सो दैट आपको कॉन्फिडेंट हो जाए कि कैसे एक्चुअल पैनल मूवमेंट करते हैं और आपका एटीट्यूड क्या है, सो दैट यू विल गेट द फीडबैक दैट विल बी कम्प्लीटली फ्री। सो नो इशू। सो अगर आपको टाइम है और हमें भी टाइम मिलता है, देन वी कैन मेक इट आउट। सो ये वाला हम देख सकते हैं। और ये वाला एक इम्पोर्टेंट है कि टॉक स्मूथली while saying a line, have the नेक्स्ट लाइन इन योर माइंड मीन्स इन ए कंटिन्यूस फ्लो। जब आप कुछ भी बोलते हैं, जैसे कि आपको कुछ पूछा गया, ठीक है, कि आप आरआरबी क्यों ज्वाइन करना चाहेंगे, सो आप ना इमेजिन करते रहिए कि आप आरआरबी में जब बोलते रहिएगा, एक लाइन ऐसे बोले ये ख़त्म होने वाला है, सो उसके बाद में आप माइंड इंटरनली ना आपको सेकंड लाइन भी सोचना पड़ेगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, राइट। ऐसे बोलना है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ गैप ऐसे आ जाता है, जैसे कि आपको लगा कि हाँ यहाँ पर गैप आने वाला है, आपको वहीं पर उसको कंक्लूड करके बोल देना है, दैट्स ऑल्सो, राइट। सो ऐसे आप बोल सकते हैं, पर गैप ज़्यादा मत छोड़ के फिर से ऐसे कोशिश मत करिएगा, आप ऐसे जा रहे हैं, बाद में यहाँ पर अटक गए, फिर से यहाँ पर स्टार्ट करना है। ऐसे करिएगा तो यहाँ पर जो गैप है ना, ये वाला आपको रिफ्लेक्ट करेगा। सो गैप नहीं रखना है। अगर आपको एक लाइन आता है तो एक लाइन बोल देना है, राइट, कुछ नहीं। अगर आपको ज़्यादा नहीं आता है बोल देना है, सेट नाउ आई एम एबल टू रिमेंबर दिस मच, राइट। इतना आप बोल सकते हैं, कुछ इशू नहीं है। और इसके साथ और जो इम्पोर्टेंट है, वाइल आंसरिंग गिव इक्वल, ये वाला मैं अभी मेंशन कर रहा था,
अगर कोई भी पूछ रहा है, जैसे पैनल तो आपका ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। सो इसमें अगर ये पूछ रहे हैं तो आप इनके ऊपर फोकस करिएगा ज़्यादा, पर थोड़ा थोड़ा कभी अगर ज़्यादा लॉन्ग कन्वर्सेशन इनके साथ हो जाता है तो आप इनके तरफ थोड़ा आई कांटेक्ट ले आएगा, राइट। और ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर आपको लग रहा है कि एक ने मेरे को बस सब कुछ पूछ रहा है तो आप थोड़ा डाइवर्ट करेगा उनको, सो दैट आप दूसरों को भी चांस मिलेगा आपको कुछ पूछने के लिए। सो ये वाला एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे व्हाइल आंसरिंग आपको सबको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, टू ऑल द मेंबर्स। और जो पूछे हैं, जैसे कि आपको एक ने पूछे, आपको उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है और दूसरों को थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंस। मतलब इस यहाँ पर ये नहीं कि आप जाके ऐसे देखते रहिएगा, ठीक है। आप यहाँ पर आई कांटेक्ट ये वाला मैटर करता है, राइट। ये है आई कांटेक्ट, राइट। और आपका हाथ का मूवमेंट, जो हैंड मूवमेंट है ना, वो भी एक लिमिट है। जैसे कि आप यहाँ पर बैठे हैं ना, आपका हाथ ज़्यादा ऊपर नहीं आना चाहिए, थोड़ा बस स्लोली स्लोली, ज़्यादा हाथ मूवमेंट ना हो तो ही अच्छा है, पर थोड़ा मूवमेंट हो ही जाता है, राइट। सो ये वाला एक इम्पोर्टेंट है कि आपको बस सबके साथ थोड़ा थोड़ा आई कांटेक्ट रख लेना है। और इसके साथ जो है आपको बिहेवियर, जो कंट्रोल योर बिहेवियर मीन्स, ऐसा तो नहीं आप इंटरव्यू में जा रहे हैं इतना कष्ट करके, मतलब मेन क्लियर किए हैं, सो आप तो अपना बिहेवियर फॉर्मल ही रखेंगे। पर क्या है ना, और कुछ ऐसे हमारा अनकॉन्शियस थिंग हो जाता है, मतलब जो हमें पता भी नहीं चलता है, बाय डिफॉल्ट हो जाता है। जब हम नर्वस रहते हैं हमारा इंटरनली, हमारा जो है ना, कुछ मूवमेंट हो ही जाता है। जैसे कि हम जैसे कि अपना लिप थोड़ा ऐसे ऐसे अपना जीभ को बाहर निकाल लेते हैं, थोड़ा आई को नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सोच लेते हैं, लेफ्ट राइट देखते रहते हैं। जब हम सोचिएगा, जब हमें कन्फ्यूज रहते हैं ना, हम राइट के थोड़ा ऊपर देखते रहते हैं या नीचे देखते रहते हैं। सो ये जो आई मूवमेंट, हम इसको बोल सकते हैं आई मूवमेंट। सो ये भी मैटर करता है कि आप उस टाइम कैसे, ये वाला आपको आई कांटेक्ट रखना ही पड़ेगा। अगर कन्फ्यूजन है फिर भी आई कांटेक्ट रखना है, थोड़ा स्माइल, कुछ भी है आप थोड़ा स्माइल एंड आई कांटेक्ट, इधर उधर मत करिएगा, नहीं तो वो सोचेंगे कि हाँ ये कन्फ्यूज है, राइट। सो जब है व्हेन वी ओरिड वी डोंट नो, मतलब हम जब ओरिड करते हैं ना, हमें पता भी नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। सो उसको आप कंट्रोल करना है। सो इसीलिए आपको कुछ फीडबैक चाहिए, इसीलिए हम मॉक फ्री मॉक जो है वो ट्राई कर रहे हैं कि उसको एक दो करा दें, सो दैट आपको भी क्लैरिटी आ जाएगा, क्योंकि आपका भी कैरियर का सवाल है। सो हम चाहते हैं कि जो एस्पिरेंट्स नीडी हैं उनको एटलीस्ट ये वाला सुविधा फ्री में मिल जाए एंड दे कैन इजीली क्रैक द एग्ज़ाम, राइट। सो उसके साथ और एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर, जो लोग प्रिपेयर किए हैं अच्छे हैं ना, आपको लग रहा होगा कि हाँ मैं नर्वस हूँ, ऐसा तो लगेगा आपको श्योर, कोई बड़ी बात नहीं है। पर जो लोग प्रिपेयर किए हैं अच्छे से, उनको नर्वस बनना एक कॉमन चीज़ है, राइट। सो इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि आप नर्वस है, दैट मीन्स आप प्रिपेयर किए हैं, पर डर तो लगता है ना कि हाँ क्या होगा क्या नहीं। पर इसीलिए आपको ना रिजल्ट मत सोचिए कि क्या होगा क्या नहीं, बस आपको अपना 100% देना है, क्योंकि आप यहाँ पर पहुँचे। सी आप अंदर एक बात सोचिए कि आप यहाँ पर प्री क्लियर किए हैं, मेन क्लियर किए हैं, अभी बस इंटरव्यू जस्ट फॉर 15 मिनट्स। सोचिए आपका लास्ट 1 ईयर का डिसाइड 15 मिनट्स कर रहा है। सो आप इसके लिए बस एफर्ट फुल दे देना है, जैसे आप पहले से दे चुके हैं ऑलरेडी। सो इसीलिए नर्वस फीलिंग आएगा, राइट। ये वाली कोई भी बड़ी बात नहीं, और उसके लिए आपको मिरर में अभी फेस करना है और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है, 2-3 मॉक कर लेना है, राइट। और ये कॉमन थिंग है, कोई बड़ी बात नहीं है। और आप बहुत सारा आपको मटेरियल्स मिल रहा है, पर मेन बात है कि आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। इसीलिए हमने ये वाला स्टार्ट किए हैं, सो दैट आपको हेल्प कर सकते इन ए प्रैक्टिकल वे। हम यहाँ पर जो बोल रहे हैं ना, दैट इज़ ओनली एक्सपीरियंस व्हिच वी हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड, राइट। सो ये वाला एक पॉइंट है। इसीलिए जिस टाइम आपको नर्वस लग रहा है, वही मोमेंट है जो जिसमें आपको अपने आप को पकड़ के रखना है, सो दैट आप उस लाइन को क्रॉस कर सके। कौन सा लाइन? जो है आपका सक्सेस एंड आपके बीच में जो खड़ा है, ठीक है। उसी लाइन को आपको क्रॉस करने के लिए ही आपको जो हौसला चाहिए, आपको उसी टाइम बजाय रखना पड़ेगा। सो दैट्स वाई ट्रस्ट योर सेल्फ, यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू, सो वो वाला जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही हम और भी कुछ डिस्कस करा लेंगे। सो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इन इंग्लिश, राइट।
now we are going to start in English, right? So here we are going to discuss the important things to do in interview apart from the knowledge. You have already the knowledge, the technical knowledge, or you can call it any banking knowledge, but now the most important thing that there are some other things you need to do apart from your knowledge or to implement the knowledge. The knowledge, if you see about the interview, that will be the first stage, second stage and third stage. First stage will be your personal, next will be your something like behavior, and third one will be your knowledge. So we are talking about the first and second one, so which is very important. These are the some factors which will like deciding factors in the interview process. While see, this is the interview panel and you need to enter. So starting from the closing the door and going to the chair and sitting there, all you need to do that you need to control some behavior, that the panel is also watching for that also, like how you are closing, how you are going to sit there, how you are moving the chair to get seated, and how you are waiting for the permission, right? You can if you are going in entering first, like you can ask, may I come in, sir? If they're saying yes, come in, then you say thank you. Again you go there and stand here, right? And again, if the panel, sometimes panel will tell you please sit, then that time before sitting you just say thank you, sir, right? And if the panel is not telling, you can say may I sit, sir? Then the panel will allow you. So normally the panel will tell you please sit. And if you are feeling something like nervous, don't be feel, because we are here, that's why we are telling you in before what will be the situation in interview. So if you are feeling nervous, the panel will be in a something like friendly manner, so they will make you to relax. Before asking you anything, they will make you to relax, so don't worry for that. So first thing, the first common thing and very important thing is that is eye contact. So here the main factor is eye contact. Like this is the panel, right? You will have something like 4 to 5 members in the panel. The middle one will be the head of the panel and you are sitting here, right? So while sitting, how you are moving your hands and how you are sitting, all are very important, so take care of that, right? And while sitting, if the main important thing is while you are answering, like they will ask you introduce yourself or tell about yourself, that time the most important thing is how you are maintaining your eye contact. Like because in the panel, if someone is asking, then give more importance to that person, but apart from that simultaneously give or have the eye contact with all the members. Don't have the eye contact with one member continuously, otherwise the all other member will feel bored. So this is the one important thing, is very important, is eye contact. And eye, we can see one more thing is eye movement, right? Eye movement, I'll talk about that also in later in this video only. So next one is smiling face. While you are answering, there is something specially having smile where you are nervous internally and confused. Still have the smile, it works in a good way. Smiling face means having a smile while you are answering the questions. Like and if as per the situation requirement, and if specifically when you are nervous internally and confused internally, there will be a situation sometimes because you are trying to remember something, but if you are unable to try to remember, that time you will feel confused, you will feel something like nervous. Still, while that time also you have to smile in your face. That's will be the deciding factor in the interview process. So this is a very important one. Whatever the situation may be, don't worry, that's just a conversation, formal conversation, and you are already answering, right? So this is a very important factor. Next one is talk smoothly. While saying a line, have the next line in your mind as backup and means it in a continuous flow. Like while you are answering to their questions, that time while you are answering, just this is the line you are answering like that, and before that, before ending the first line, have the backup of the second line, so that there will be a continuous flow. And most important thing is, if this is the line and you are unable to have the backup, then conclude the line there. Don't be like that, complete starting the first line and second line like that, and again you are having the gap here and then again started. This gap will be the defining factor, and that will make that will have the bad impact in your interview. So don't, better to not have this gap to conclude this in one line itself. So that's why
in your mind itself, in your internal mind, you need to think at the same time while you are talking also, right? So next is, while answering, give equal importance to all members, can give a little more to one who asked, and still once in between have the eye contact with all. Like this is the panel member and you are sitting here, right? So at the time, if just see, if this person is asking you the questions, that time first initially you can give importance to that person. That importance means here, importance means eye contact, right? While answering, don't move your head to see others. You can do something like eye movement, and don't be like completely angled here. See, you can see here and have the eye contact with this person, right? And next, move to this way like that. And eye movement and eye contact will play a very important role while you are stick to one point and you are unable to do. Then if you are moving your eye contact to other, that maybe someone other will ask you. So this will play a very important role while facing the interview. So next is, this is the very important one, right? So control your behavior. Like there is something by default unconscious things we do while we orate, but we don't know that we are doing, so control that. So this is the very important factor. When we are nervous or we are unable to answer something, or we are trying to remember something like, and some questions which is asked unexpected, that time we will have some unconscious things in your mind, but we don't know, but that's happening in real. Like if you are unable, you are trying to remember, that times we sometimes look upward or look downward, and sometimes we just move out our tongue and like that. So you can realize this in the real interview. That's why we're also trying to, today we have done one Zoom session, right, where we have talked with the aspirants, and that's completely free one, right? So we have already covered their personal doubts regarding the interview processes, how to tackle, how to answer the particular question in the interview. So apart from that, if we are planning also to have some mock interview, that completely free, right? So that it will be helpful for the needy aspirants, so that they can get and they can achieve their success in a better way. So that's why we are also arranging. So that's why this important thing is how you can cope up with all those things. You just need to have the mirror and face yourself, answer yourself all the questions, like ask yourself and imagine that you are up in front of the panel. So answer that and practice the smiling process in that process also. So this way you can control your behavior. But one more important thing, other one can give you the proper comment, proper feedback how you are behaving. So better to have that one, but you can also analyze yourself, because we know ourselves better than anyone. So that's the important thing. So that's, we feel to point it out, control your behavior, so control that. So next one is very common one, like the one who really prepared. Nervous feeling is a common thing, and that's the point when you need to hold yourself off, right? And that will help you to the cross the line. Cross the line means between the success and you, there is one line is like your behavior at that point when you are feeling nervous. So you have already prepared, that's why you are the one who is actually prepared for the exam, for the interview processes, and he know that he can do it. That time it's very common to have the nervous feeling. So don't be worried. You can join this telegram group. You can ask our admins regarding this. They are here to help you in this journey of the interview, to make you cross the line of success. So that's why don't be nervous. You will be nervous, it's okay. So tell yourself you can do it, it's okay to be nervous, right? There are all the one who are facing, if you see the practical scenario, all the one who are facing the interview process, all are nervous in nature. So main important thing is the one who hold himself off, he can cross the line. So be the one like that, right? So that's why trust yourself, irrespective of the whatever you are, just trust yourself that you can do it. And with this apart from this, we are also going to
upload some important videos like how to answer the know your something like tell about yourself, but better we are trying to upload something like a mock one. We are trying to conduct those mock interviews. You can join the Telegram channel and you can get the link, Zoom links we are share also, and you can ask. So hopefully this video will helpful for you. So try to implement all those things which will help you in the RRB and in all types of interview processes in the exams, specifically for better performing in the exams also. So till that point, like always keep preparing, and thanks for watching our videos. Thank you.